हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल एयर डिसऑर्डर्स। हम एक्सटर्नल एयर डिसऑर्डर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओटैल्जिया। ओटैल्जिया क्या होता है? इसको हम ईयर पेन कहते हैं, ठीक है, कानों में दर्द। ओटैल्जिया डिफाइंड एज पेन इन द ईयर, इन्फेक्शन प्रोसेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल मिडल ईयर कॉज ओटैल्जिया। जब हमारे एक्सटर्नल और मिडल ईयर में पेन होती है उसे हम ओटैल्जिया कहते हैं, ठीक है। ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है ओटैल्जिया। प्राइमरी ओटैल्जिया एंड सेकेंडरी ओटैल्जिया। जो प्राइमरी ओटैल्जिया होता है वह कैसे कोज होता है? ड्यू टू इंटरनल इन्फेक्शन ऑफ ईयर, ठीक है। ईयर की इन्फेक्शन की वजह से, ईयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से होता है प्राइमरी ओटैल्जिया। ईयर में कोई अबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही कोई सेल की, तब कोई फ्लूइड अकमुलेट हो गया, ईयर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारा प्राइमरी ओटैल्जिया होता है। सेकेंडरी ओटैल्जिया तब होता है जब अनदर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी में कोई अनदर सिस्टम होता है, लाइक कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेरिंग्स वगैरह, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तब सेकेंडरी ओटैल्जिया कोज होता है। अनदर सिस्टम इन्फेक्शन, ठीक है, हमारी बॉडी के अनदर पार्ट्स में होता है। एक्सपेक्ट ईयर, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओटैल्जिया। देन हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी, किन किन कारणों की वजह से होता है। फर्स्ट इटियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू, हम टाइप्स की वजह टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे। प्राइमरी ओटैल्जिया एंड सेकेंडरी ओटैल्जिया। प्राइमरी ओटैल्जिया में क्या होगा? हमारे ईयर के अंदर इन्फेक्शन की वजह से, मैकेनिकल इंजरी की वजह से, ठीक है। देन न्यूप्लास्टिक, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स की वजह से, ठीक है। जब हमारे ईयर में कोई बैक्टीरिया चल जाता है तब भी हमारे कानों में दर्द होती है, कोई मैकेनिकल इंजरी, कोई अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगी हमारी एक्सटर्नल ईयर में, देन दिस इज द प्राइमरी ओटैल्जिया। सेकेंडरी ओटैल्जिया में क्या होगा? ड्यू टू टेम्पोरल आर्टरीज की वजह से, टेम्पोरल आर्टरी में जब इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। देन नेजल पॉलिप की वजह से, साइनोसाइटिस, रिनाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन कारणों की वजह से होता है प्राइमरी सेकेंडरी। अनदर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे कानों में दर्द होनी, देन प्राइमरी ओटैल्जिया में हमारे कानों में कोई प्रॉब्लम होनी, ठीक है। एंड इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किन किन, मतलब क्या किस रिस्क के कारण हो सकता है? ओल्ड एज भी इफेक्ट करती है। जब ओल्ड एज पर्सन को है ना कानों में दर्द रहती है हमेशा। देन कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, देन कोई मतलब म्यूकस अकमुलेट होने लगता है ना हमारे बॉडी में, वायरस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर ड्यू टू एनी स्विमिंग की वजह से, स्कूबा डाइविंग की वजह से। जब हमारे कानों में कोई हाई प्रेशर हो जाता है तब भी हाई प्रेशर, ठीक है। देन हम इसके बारे में पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्या इन्फेक्शन ले लिया हमने, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुई हमें, ठीक है। देन क्या होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में? फिर देन क्या होगा? एक्यूट ओस्टाइटिस मीडिया होने लगेगा। एक्यूट ओस्टाइटिस मीडिया होने के बाद क्या होगा? जो हमारी ओस्टेशियन ट्यूब है ना, ओस्टेशियन ट्यूब, उसमें क्या होने लगेगी? स्वेलिंग होने लगेगी, ठीक है। स्वेलिंग अगर स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा? जब हमारे ईयर में स्वेलिंग होने लगी ना, ठीक है, जो हमारे मिडल एयर, इंटरनल एयर ने जो वैक्स बाहर निकालनी थी ना, ड्रेनेज करनी थी, वो कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। तब जो ड्रेनेज बाहर नहीं निकलेगी हमारे मिडल एयर में क्या होने लगेगी? इन्फेक्शन कोज होने लगेगी, ठीक है। जब ड्रेनेज नहीं होगी ना, दिस इज मिडल एयर, देखो समझाती हूँ, देखो हमारा ये है मिडल ईयर,
एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। जब हमारी ओस्टेशन ट्यूब में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, इसकी स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारा इंटरनल मटेरियल आता है ना, जो ड्रेनेज होती है, वैक्स वगैरह निकलती है बाहर, वो नहीं निकलेगी इसमें, ठीक है, वो नहीं निकलेगी। देन क्या होगा, वो कमुलेट होने लगेंगी इंटरनल मिडल ईयर में, इंटरनल में, ठीक है। उसके कमुलेशन की वजह से क्या होगा, हमारे कानों में दर्द होता है, तो देन फर्दर काफ़ी सारी डिसीज़ कोज होती है, ठीक है। इसमें स्वेलिंग होगी, ठीक है। देन क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम ड्रेनेज, ड्रेनेज बाहर नहीं आएगी। जो भी ड्रेनेज है, जो भी हमारी वैक्स है, वह कहाँ कमुलेट होने लगेगी, कलेक्ट इन मिडल ईयर। देन मिडल ईयर में जब कलेक्शन होगी, क्या कॉज होएगा, ईयर पेन, इसे हम कहते हैं ओटैल्जिया। क्लियर, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इन्फेक्शन आई, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की वजह क्या होगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो स्टेशन ट्यूब है ना, उसमें स्वेलिंग होने लगेगी। उसकी स्वेलिंग की वजह से जो ड्रेनेज है ना, बाहर निकलने की जगह है, वो अंदर चली जाएगी, मिडल ईयर में कलेक्ट होने लगेगी। उसकी कलेक्शन के बाद जब कलेक्ट होने लगी, इसमें बहुत सारी इन्फ्लामेशन, कॉम्प्लिकेशंस कोज होने लगेगी। देन यहाँ क्या होगा, ईयर पेन हो गई। This is a pathophysiology. Then clinical manifestation, क्या इसके साइन एंड सिम्टम रहेंगे, ईयर पेन होगी, ठीक है, हेड ट्रॉमा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंजरी होगी, हेयर लॉजिंग, स्वेलिंग इन ईयर, पेनफुल स्पॉट्स, टिश्यू एडिमा, हीट एंड रेडनेस, ठीक है। ईयर पेन तो इसका मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मेन सबसे ज़्यादा, ठीक है। कोई भी हमने एटियोलॉजी पढ़ी थी ना, अकॉर्डिंग टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखनी है। जब हमारे पेन होगी तो क्या होगा, स्वेलिंग भी होगी ना, तो हीट एंड रेडनेस होगी थी वहाँ स्वेलिंग की वजह से। देन पेनफुल स्पॉट्स आएंगे, बार बार रात सोते समय भी बहुत ज़्यादा दर्द होगी हमारे कानों में, ठीक है। देन हेयरिंग लॉस, एबिलिटी जो हेयरिंग की वो भी लॉस होने लगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंजरी होने लगेगी, क्योंकि ड्रेनेज जो होगी नहीं बाहर, वैक्स वहाँ कंप्लीट होने लगेगी मिडल ईयर में। दिस इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले हमने पेशेंट की हिस्ट्री टेक करनी है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, उसके ईयर को चेक करना है, उसकी हेयरिंग एबिलिटी चेक करनी है, ऑडियोमेट्री टेस्ट करना है, उसमें पेशेंट की हेयर एबिलिटी चेक करनी है कि कितना उसे सुनाई देता है, कितना नहीं सुनाई देता। देन हम टेपेनोमेट्री टेस्ट करते हैं, टेपेनो मेमोरी एयर ड्रम को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई फ्लूइड, एयर वगैरह फिल तो नहीं हो रही, ठीक है। देन सीटी स्कैन, MRI, CBC वगैरह करते हैं। देन ओटोस्कोपी भी करते हैं इसमें हम, कि कोई फ्लूइड कम्प्लीट तो नहीं हुआ, सब भी कुछ एयर को आइडेंटिफाई करते हैं ओटोस्कोपी। क्लियर। देन हम करेंगे ट्रीटमेंट। क्या क्या हम ट्रीटमेंट देंगे, सबसे पहले तो हम इसमें नाल्जेसिक देंगे, सेडेटिव नाल्जेसिक, पेन को रिड्यूस करने के लिए। ओके, क्या क्या होता है नाल्जेसिक, डिक्लोफेनेक, ओके, आइबुप्रोफेन। अब हम देंगे पेशेंट को डायरेटिक्स, क्योंकि इसको डीमा हुआ है, टिश्यू डीमा होने लगा है, ठीक है, ड्रेनेज बाहर नहीं जा पा रही। देन हम देंगे एंटीबायोटिक फॉर प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ओके। देन एंटीबायोटिक, एंटीवायरल भी दे सकते हैं वायरस के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। देन हम देंगे पेशेंट को एनाल्जेसिक, डायरेटिक्स, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, ठीक है, जो स्वेलिंग वगैरह हुई है उसको ठीक करने के लिए। क्लियर, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओटैल्जिया। आज हमने क्या क्या करा एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर पढ़ा हमने, ओटैल्जिया, उसको ईयर पेन कहते हैं। ईयर पेन तब होती है जब हमारी ओस्टेशन ट्यूब में क्या होती है, स्वेलिंग होने लगती है। तब उस स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो इंटरनल साइड कम्युलेट होने लगेगा, ठीक है, वैक्स वगैरह। देन क्या कॉज होगा, पेन वगैरह, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओटैल्जिया, ओके। दस अकॉर्डिंग टू टाइप्स हमने डिवाइड किया एटियोलॉजी में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओटैल्जिया में। प्राइमरी,
सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से मैकेनिकल न्यूप्लास्टिक की वजह से सेकेंडरी टेपेरो आर्थराइटिस की वजह से नेजल पॉलिप साइनोसाइटिस। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में हमने गई थी ना, ड्यू टू इटोलॉजिकल इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से क्या क्या होगा, फर्दर होगा आगे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने पढ़ा था पेन होगा, हेयरी एबिलिटी उसकी चली जाएगी, ठीक है, पेनफुल स्पॉट्स आने लगेंगे, टिश्यू एंड रेडनेस वगैरह होगी कानों में। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हमने, ये सब ऑटोस्कोपी करेंगे, ओडोमेट्री करेंगे, क्लियर। देन ट्रीटमेंट देंगे एनालिसिस वगैरह। आई होप so this is treatment, so I hope this is clear. so this is our external ear disorder. आज हमारा ये ईयर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, कल हम स्टार्ट करेंगे नोज। ओके।